जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के साथ जुड़ रही हूं मीडिया के बारे में बात करने के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगी मीडिया से ज्यादा आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए। कौन सी बातें? मैं आपको बताना चाहती हूं 1962 के युद्ध के बारे में। 1962 के युद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है ना? तो क्या आप मीडिया की बातों को सुनकर धारणाएं बनाएंगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर आप क्या इनके यहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं? आज आपसे बात करना चाहती हूं 1962 के भारत चीन युद्ध की। भारत चीन का जो युद्ध 1962 में लड़ा गया, जब हम उस हार के बारे में बात करके आज के परिप्रेक्ष्य में उसे कंपेयर करा जाता है, यूज करा जाता है आज को जस्टिफाई करने के लिए, और उस हार का मजाक उड़ाया जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं? मीडिया जिस प्रकार से भारत चीन के 1962 के युद्ध की बात बार बार दोहराकर उस हार की दुहाई देकर हमारे बहादुर सैनिकों का अपमान करता है, हम उनकी बातें सुनने लगते हैं। नहीं सुनना हमें उनकी बातें, क्योंकि हमारे वीर बहादुर सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे 1962 के युद्ध में, 1962 वॉर में, वे वीर गति को प्राप्त हुए या वे उस युद्ध में हिस्सेदार बने। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए किया, देश की अखंडता के लिए किया, और हम किसी का अपमान सहन नहीं करेंगे। ये मीडिया वाले क्या जाने, ये 30-35 लाख रुपए हर महीने घर ले जाते हैं, तो इनको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है ना। उसके लिए आप लोगों को उत्तेजित करते हैं, ये आप लोगों को बरगलाते हैं। ये याद रखिएगा, इनकी बातों में यदि आप आएंगे तो हम अपने सैनिकों का अपमान करेंगे, जिनकी वजह से आज हम हैं। आज अगर भारत इतना मजबूत हो गया, हमारी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो गई, उसका कारण क्या है? ये पूरा का पूरा अगर हम 1962 के युद्ध से देखें, तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि 1962, आप में से बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी मेरे इस पेज से अवश्य जोड़िएगा, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके। आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं इंस्टा पे इसलिए आई हूं, ट्विटर पे भी मैंने एक लाइव किया, छोटा सा इसीलिए किया क्योंकि फेसबुक पर मेरे इसी टॉपिक पर एक लाइव में से एक हिस्सा म्यूट कर दिया गया। बताऊंगी कि कौन सा हिस्सा। खैर, मैं आपको बता दूं कि 1962 के युद्ध में भी भारत की मजबूत सेना, हमारे वीर सैनिक, वे लड़े थे। उन्होंने युद्ध किया था हिम्मत के साथ, एक ताकतवर देश के सामने खड़े होकर। हमें आजादी जब मिली थी 1947 में, 1947 में, हमारे यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी। और जानते हैं, 15 साल बाद 1962 का जो युद्ध हुआ, उसमें हम हार भले ही गए हो, परंतु हमारे सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया था चीनी सैनिकों का, और घुटने टेक कर भागे नहीं थे। इसलिए हमें उनकी वो जो वीर गति को प्राप्त हो गए, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी, हमें उसका मान करना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए कि करना चाहिए या नहीं। आज हम अगर कहते हैं जय हिंद, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे वीर सैनिकों ने युद्ध में हिस्सेदारी मजबूती से करी। आज हम कहां पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? हम गलतियों से भी सीखते हैं ना। आज अगर मैं बात करूं 1962 के युद्ध की, तो आपको 1962 के युद्ध के हीरो के बारे में भी बताना चाहती हूं। क्या आपने सुना है मेजर शैतान सिंह के बारे में? मेजर शैतान सिंह कौन थे? मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं दस्ते की अहीर टुकड़ी के 123 जवानों में से मेजर शैतान सिंह समेत 109 जवान शहीद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जी हां, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मगर उसके पहले उन्होंने क्या किया? उसके पहले उन्होंने 1700 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जी, 1700 सैनिकों को। और क्या किया उन्होंने?
कमाल कर दिया था। एक क्षेत्र था रेजांग ला नाम का, वो क्षेत्र जो है चीनियों ने अपने कब्जे में कर लिया था और हमारे ये वीर सैनिकों ने उन 1700 सैनिकों को मारकर रेजांग ला का क्षेत्र उनसे आजाद करवा लिया था। है ना कमाल? कैसे भूल सकते हैं उनको? नहीं तो रेजांग ला हमारा ना होता आज। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1967 में जब चीनियों ने सिक्किम पर हमला किया, जी साथियों, जब सिक्किम पर हमला किया चीनियों ने, तो दौड़ा दौड़ा कर मारा हमारे सैनिकों ने और किस प्रकार से उन्हें हराया। भारत युद्ध जीत गया था। तो उस हार से हम क्या हर जीत को भी आंक रहे हैं? नहीं आंक सकते। मैं आपको बताना ये भी चाहती हूं कि 1967 के युद्ध में उनके 340 सैनिक मारे गए और हमारे 88 सैनिक मारे गए। हम उन सभी 88 सैनिक जो हैं उनको ये नहीं मानते कि मारे गए। मैंने ये जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया ताकि आप फर्क समझे। हम कहते हैं अमर, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं, जो मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, जो अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो अजर अमर है। इसलिए हमारे वीर सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हो गए वे आज भी हैं। उन्हीं की वजह से आज हम हैं। और इसके बाद जानते हैं 1975 में 1975 में सिक्किम को चीनियों की नाक के नीचे से हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सक्षम नेतृत्व में भारत का हिस्सा बना लिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद आया 1987 में चाइना ने बहुत ऐतराज किया, मगर उनके हर ऐतराज को दरकिनार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। जी हाँ, अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या हम इन सब चीजों को कभी भूल सकते हैं? और अब मैं आपको वो बात कहने जा रही हूं जिस बात को एक सोशल मीडिया में म्यूट कर दिया गया। मैंने ये बात वहां कहीं, यहां पे भी कह रही हूं, आपसे भी कह रही हूं, इसीलिए कह रही हूं अधिक से अधिक लोगों को इस पेज पे जोड़िएगा ताकि यहां से अपनी बात को मैं रख सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वहां पे ये बात कही कि जो लोग और खास करके मीडिया वाले अगर भारत चीन को सिर्फ 1962 की हार से देखते हैं, वे हमारे उस समय के सैनिकों का ही अपमान नहीं करते, परंतु वक्त वक्त पर चीन को जिस तरह से हमने मात दी है, हमारे सैनिकों ने मात दी है, उसका भी अपमान करते हैं। मैंने ये भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1962 का भारत और आज के भारत में बहुत फर्क है। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, परंतु जो बात मैंने अब कही इसे म्यूट कर दिया गया। मैंने कहा था कि भारत आज जो भारत है, जो आज का गौरवशाली भारत है, जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, जो इतना ताकतवर है, वो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है। वो किसी एक व्यक्ति की वजह से ताकतवर देश नहीं है। भारत ताकतवर है अपनी कई सरकारों की वजह से। 1947 से लेकर जो सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, उन सब की वजह से, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से, हमारे गुरुजनों की वजह से, हमारे हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की वजह से, हमारे मजदूर भाई बहनों की वजह से, ये हमारे राष्ट्र के निर्माण करता है। इनकी वजह से भी आज हम मजबूत हैं। हमारे आईटी एक्सपर्ट्स की वजह से हम मजबूत हैं, किसी एक व्यक्ति की वजह से मजबूत नहीं है हम। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे सैनिकों की वजह से आज हम एक ताकतवर देश है। मां भारती अपने इन सपूतों पर नाज करती है और देश का हर नागरिक अपने वीर सैनिकों पर नाज करता है। और ना केवल ये, मैं तो ये कहूंगी कि हमारे देश का एक एक नागरिक
हर एक नागरिक का योगदान है हमारे देश को मजबूत बनाने में, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। हर व्यक्ति का योगदान है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, मगर वो काम कर रहा है देश के लिए। और ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, क्या ये आवश्यक नहीं है कि ये जो चाटुकारिता करते हैं, एक व्यक्ति की भक्ति करते हैं, एक व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि लोग भी वो करें, इनका ज़मीर कहाँ मर गया है, इनका ज़मीर ही नहीं रह गया। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे संवेदनशील समय में जब हमारे कब्जे का एक क्षेत्र चीन कह रहा है उनका है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो क्षेत्र जो है, किसी हमारे क्षेत्र में कोई कभी आया ही नहीं और चीन का नाम तक नहीं ले पा रहे। वो क्यों, भला क्यों? और किस प्रकार से हमारे जो वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका नाम लेकर हमारे गृह मंत्री बिहार चुनाव में जाके वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इन बातों में ना आइएगा, अपने वीर सैनिकों के बारे में सोचिए। 1962 का युद्ध अगर हम हारे भी तो हमें नाज होना चाहिए अपने उन सैनिकों पर जिन्होंने बहादुरी से जमकर मुकाबला किया था उस वक्त भी चीनियों के साथ, और उसके बाद एक के बाद एक हमने मात दिया अपने चीनियों को, अपने चीनी नेबर्स को, पड़ोसियों को, जो कि वे अच्छे पड़ोसी बनना नहीं चाहते थे। सबक सिखा दिया था हमने उन्हें। तो साथियों, यही बात आपको कहना चाहती थी। दुख हो रहा था बहुत, देख देख कर बार बार इस तरह से हमारे सैनिकों का अपमान कर रही मीडिया का लोग जो हैं बिना सोचे समझे लिख रहे जगह जगह, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह, और समझ ही नहीं रहे कि उनको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप और मैं हिंदुस्तानी है, तो आइए हम हिंदुस्तानी बनकर सोचे, माँ भारती की इज्जत करें, माँ भारती के सपूतों की इज्जत करें। माँ भारती के सपूतों का मान नहीं करेंगे, उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे, तो माँ भारती हमें माफ नहीं करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और इस पेज से अधिक लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि मैं इस पेज से अब अधिक लाइव करूंगी, इस पेज से अधिक जुड़ूंगी आप लोगों के साथ। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।